हेलो स्टूडेंट्स, इन द कंटिन्यूशन ऑफ 2D मोशन हम लोग आगे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो 2D मोशन के एग्जांपल में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं। सो टुडे विल डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो एट एनी टाइम वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, करेक्ट। सो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, सो वन टाइप हम लोगों ने डिस्कस करा है, दैट इज द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सो बाकी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। रेंज है, हॉरिजॉन्टल एंड रेंज के है, मैक्सिमम हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, और भी दो चार चीजें जो भी इसमें टेक्निक था वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू एंड। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, इंटरेस्टिंग भी है। सो ये चीज हम लोग बात करें, किसी भी 2D मोशन में हम लोग को ऐसे सोचना चाहिए। तो हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बात करेंगे इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एवरीवन अवेयर विद दैट प्रोजेक्टाइल में कि सपोज दैट ये है, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो पार्टिकल इस तरीके से आएगा बिकॉज ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। सब पुरानी बातें हैं। सो वेरी सिंपल, वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, सपोज दैट, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हमको सपोज करो कि इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है। सो वेरी सिंपल, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, सो एवरीवन नोज दैट डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इट इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, करेक्ट ना। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम इस चीज को क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो इट विल बी मोर बेटर टू फाइंड द ऑल दोस थिंग्स। अभी देखेंगे और फिर से इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो है वो काफी यूजफुल रहेगा यहाँ पे फाइंड करने में। अब सोचना कैसे, ये देखेंगे। सपोज दैट अगर पार्टिकल यहाँ पे है, सो एक पार्टिकल है, सपोज दैट पोजीशन P। तो पोजीशन P है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x एंड y। क्यों मैंने x एंड y लिया, बिकॉज ये क्या है, 2D मोशन है। सो 2D मोशन है और आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अलोंग द x एक्सिस भी डिस्प्लेस करेगा, अलोंग द y एक्सिस भी डिस्प्लेस करेगा। ये बात हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको यहाँ पे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना हो, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, करेक्ट ना। सो अच्छी बात है कि हम लोग क्या करें, वेक्टर फॉर्म में लिखे। तो सपोज दैट कि अगर हम लोग एट पॉइंट P पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखें, सो एट P डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, r, सपोज दैट इट इज xi प्लस yj। सिंपल, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हो गया। और ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर हम स्टार्ट इस तरीके से सोचने में करेंगे तो हमें लिखने में आसानी रहेगी किसी भी केस में। लास्ट में जाके हम लोग एक फॉर्मूला जरूर डिराइव कर लेंगे, लेकिन अच्छी बात रहेगी कि ये प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर समझेंगे तो एनी टाइम अगर आपने आर लिख दिया तो आपको क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। और x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द y एक्सिस। वेरी सिंपल। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मतलब बेसिक आपको पता है। तो वेरी सिंपल, अगर आप u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सो एवरीवन नोज दैट कि इसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, करेक्ट ना। एक क्या होगा, u cos थीटा होगा, और एक क्या होगा, u sin थीटा। एंड आई होप एवरीवन रिमेंबर दैट कि u cos थीटा क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन, u sin थीटा क्या है, ठीक है, वर्टिकल मोशन। एंड सपोज दैट अगर t इज द टाइम, जो क्या लग रहा है, सपोज दैट यहां से यहां तक जाने में लग रहा है, तो ये जो हम लोग फाइंड करें ना r, तो ये r कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, ये r है, करेक्ट। यहां से ये गया तो हम ये डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। और यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो एंड अगेन यहाँ पे एक ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट, ये जो सारी पुरानी बातें वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई और एप्लीकेबल होगा। तो मतलब हम क्या करते हैं, x फाइंड करते हैं, तो वेरी इजी। अब ये भी हमें पता है कि t टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा x डायरेक्शन में भी जाने में, t टाइम होगा उनको y डायरेक्शन में भी जाने में, ठीक है। सो वेरी सिंपल, अगर हम x फाइंड करने के लिए जाएंगे, सो x इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लेवल। सो x इज इक्वल टू व्हाट, हम क्या लिखेंगे, x वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन एंड रिक्वायर्ड टाइम, करेक्ट। ये हम पहले भी लिख चुके हैं। ux का मतलब क्या है, ux इज नथिंग बट u cos थीटा एंड व्हाट, t। बिकॉज अब हम यहाँ पे t को टाइम ऑफ फ्लाइट या इस तरीके की चीजें नहीं यूज करेंगे, बिकॉज एट एनी टाइम t हम लोग फाइंड आउट करें। सो दैट इज नथिंग बट इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी हो गया,
करेक्ट ना। तो ये बात याद रखना है। तो टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, टी इज द टाइम जिस पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फाइंड कर रहे हैं, करेक्ट ना। ओके चलो, सो ये हमारा आ गया x। तो x में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, एक्सेलरेशन आना नहीं है, ठीक है। ओके तो ये हो गया x। नाउ सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड द y। जब आप y फाइंड करेंगे, y डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे। विच वन, सेकंड वन, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट u sin थीटा। दिस इज नथिंग बट, मैं अगर इक्वेशन को लिखूं, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। आई होप एवरीवन अवेयर दैट, बिकॉज लास्ट में भी हम लोगों ने ये सारी बातें करी हैं, इक्वेशन को कैसे यूज किया जाता है। u y मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, दैट इज u sin थीटा इंटू टी, प्लस हाफ ए वाई का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस जी, बिकॉज ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, एंड टी स्क्वायर, करेक्ट। सो दैट बिकम्स व्हाट, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो वेरी सिंपल। अगर इसको आपको अलग सेपरेटली सोचना है, इंडिविजुअल वे में सोचना है, सो दैट गिव्स यू व्हाट, x क्या दे रहा है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, y क्या दे रहा है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, करेक्ट ना। और ये जो हम लोगों ने किसी भी पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट बताया है पार्टिकल का r, तो हमें क्या करना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो दैट वेरी सिंपल। तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट विच इज व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने x भी ले लिया और y भी ले लिया, अब आपको क्या करना है, इनको स्क्वायर करके ऐड कर देना। इट इज वेरी सिंपल। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूं मॉड r, सो मॉड r इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का स्क्वायर, करेक्ट। और इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो वैसे तो इसको याद रखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ हमें प्रोसेस हर समय पता रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी, बाकी सारी भी चीजें चेंज होगी, तो यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, a माइनस बी ब्रेक करिए एंड फाइंड आउट करिए, विल गेट द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ दैट, ठीक है। सो दैट गिव्स यू व्हाट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये फाइंड करा, तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है। की कंसेप्ट है, की पॉइंट क्या रहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे एट एनी पॉइंट, दैट इज व्हाट r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे, ठीक है। और फिर उसके बाद x और y फाइंड आउट करेंगे। x एंड y इज व्हाट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस, y क्या है, वर्टिकल मोशन, एक है हॉरिजॉन्टल मोशन। हमने अलग अलग फाइंड करा, फिर जैसे हम वेक्टर में कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी योर प्रॉब्लम में बात करेंगे तो ये आपका आंसर है, अदरवाइज यू कैन से द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, ओके, ठीक।